मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम संपत्ति अधिनियम की धारा 41 में उल्लिखित दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। दृश्यमान स्वामी क्यों होता है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अपने लिए संपत्ति खरीदता है, प्राप्त करता है, तो ऐसे दशा में दृश्यमान स्वामी की संकल्पना पैदा होती है। इसे हम बेनामी समव्यवहार भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीद लेता है और वह दूसरा व्यक्ति सिर्फ दृश्यमान स्वामी कहलाता है। ऐसे मामले में संपत्ति के दो स्वामी होते हैं। एक जो व्यक्ति जो संपत्ति खरीदता है, कीमत की अदायगी देता है, वह वास्तविक स्वामी कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसके नाम से संपत्ति अर्जित की जाती है वह दृश्यमान स्वामी कहलाता है। संपत्ति के वास्तविक स्वामी को संपत्ति के अंतरण की शक्ति होती है। क्या दृश्यमान स्वामी के द्वारा ऐसी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? और दृश्यमान स्वामी भी ऐसी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। अगर दृश्यमान स्वामी या दिखाऊ स्वामी ने संपत्ति का अंतरण कर दिया है तो प्रश्न है, क्या वास्तविक स्वामी ऐसे अंतरण की वैधता को चुनौती दे सकता है? इसके संबंध में 3 नियम है। अगर दिखाऊ स्वामी के द्वारा संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है तो ऐसा अंतरण वास्तविक स्वामी के विकल्प पर इस आधार पर स्वीकारनीय नहीं होगा कि दिखाऊ स्वामी को संपत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं था, अर्थात दिखाऊ स्वामी के द्वारा किया गया अंतरण वैध अंतरण है। वास्तविक स्वामी इस आधार पर न्यायालय में कोई उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता कि उसको संपत्ति अंतरण करने का अधिकार नहीं था। इस आधार पर वह न्यायालय में नहीं जा सकता। सेकंड रूल कहता है, अगर दृश्यमान स्वामी के द्वारा ऐसी संपत्ति का अंतरण बिना प्रतिविकल्प के कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में दृश्यमान स्वामी के द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण की वैधता को वास्तविक स्वामी चुनौती दे सकता है। अगर दृश्यमान स्वामी बिना प्रतिबल के किसी को संपत्ति जो किसी को दान कर दी, तो इस आधार पर अगर बिना प्रतिबल के दृश्यमान स्वामी कोई संपत्ति अंतरण कर देता है तो वास्तविक स्वामी न्यायालय में जा सकता है, उस वैधता को चुनौती दे सकता है। तीसरा रूल है, अगर संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति ने प्रतिफल की एवज में संपत्ति को लिया है। अगर संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति ने प्रतिफल की एवज में संपत्ति को लिया है या जांच पड़ताल करके इस आधार लिया है या इस विश्वास में कि उसे दृश्यमान स्वामी को संपत्ति अंतरण करने का अधिकार है, तो अंतरण की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। दृश्यमान स्वामी को संपत्ति अंतरण का हक नहीं था। अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने संपत्ति को जांच पड़ताल खरीदा है तो वह उसको संपत्ति मिलेगी।